हेलो एवरीवन। तो आज हम फार्माकोलॉजी के प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। उसमें से देखेंगे आज जो क्वेश्चन है कि व्हाट प्रिकॉशंस यू विल टेक बिफोर एंड ड्यूरिंग इन्फ्यूजन ड्रिप। मतलब इन्फ्यूजन ड्रिप के टाइम पे आप उस इन्फ्यूजन ड्रिप के पहले और इन्फ्यूजन ड्रिप जब आप दे रहे हो तब कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने हैं तो वो देखेंगे। तो बिफोर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी a nurse assess the patient's fluid balance and electrolyte level. This help identify patient at risk, prevent complications and plan intervention. तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी देने के पहले एक नर्स को क्या असेस करना पड़ता है? पेशेंट के फ्लूइड बैलेंस को और इलेक्ट्रोलाइट लेवल को। ये हेल्प करता है नर्स को कि वो रिस्क को पहचान सके कि कोई रिस्क फैक्टर जो है उनको कॉम्प्लिकेशंस को रोक सके और जो इंटरवेंशंस है जो पेशेंट के लिए केयर देनी उसको प्लान कर सके। सबसे पहला है एसेस फ्लूइड बैलेंस, डिटरमाइन द पेशेंट फ्लूइड स्टेटस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर का क्या काम होता है कि वो पता लगाए कि पेशेंट का फ्लूइड स्टेटस कैसा है और इलेक्ट्रोलाइट का लेवल या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है कि नहीं है, तो ये एसेस करना। सेकेंड पॉइंट है आइडेंटिफाई पेशेंट एंड रिस्क, रिकॉग्नाइज पेशेंट हु मे बी एट रिस्क फॉर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। सेकेंड काम ये है कि आइडेंटिफाई करना कि कौन सा पेशेंट रिस्क में है, मतलब पहचानना कि किस पेशेंट को रिस्क है कि उसमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो सकता है। थर्ड पॉइंट है एसेस फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, ट्रेस हाउ मच फ्लूइड द पेशेंट इज टेकिंग इन एंड हाउ मच दे आर एक्सक्रीटिंग। थर्ड पॉइंट ये है कि नर्सिंग ऑफिसर को एसेस करना है कि फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, मतलब आईओ चार्ट, इनटेक और आउटपुट चार्ट को मेंटेन करके रखे जिससे वो पता लगा सके कि पेशेंट कितने अमाउंट में फ्लूइड इनटेक कर रहा है और कितने अमाउंट में फ्लूइड एक्सक्रीट कर रहा है। तो इसके पता लगाने के लिए नर्स आईओ चार्ट यानी इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करके रखेगी जिससे एसेस कर सके। फोर्थ पॉइंट है मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट लेवल, चेक द पेशेंट इलेक्ट्रोलाइट लेवल बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस। तो पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट लेवल को चेक करना है मेडिसिन जो है मेडिकेशन देने से पहले भी और मेडिकेशन देने के बाद भी कि क्या इलेक्ट्रोलाइट लेवल कैसा है। फिर प्रिवेंट एंड ट्रीट इम्बैलेंस, करेक्ट फ्लूइड इम्बैलेंस विथ फ्लूइड थेरेपी और डायूरेटिक्स। तो प्रिवेंट भी करना और ट्रीट भी करना, जो इम्बैलेंस है उसको ट्रीट करना है। तो इसके लिए फ्लूइड इम्बैलेंस को सही करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए फ्लूइड थेरेपी देते हैं, ये तो डायूरेटिक्स देते हैं जिससे फ्लूइड जो इम्बैलेंस है वो सही हो सके। एडमिनिस्टर मेडिकेशन, इंश्योर दैट मेडिकेशन दैट अल्टर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स आर सेफ टू एडमिनिस्टर। उसके बाद जब हम मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, दे रहे हैं पेशेंट को, तो ये ध्यान में रखना है कि जो मेडिकेशन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स को अल्टर करते हुए इफेक्ट डालती है वो सेफ है पेशेंट को देने के लिए कि नहीं। नेक्स्ट है लेबोरेटरी रिजल्ट, रिव्यू लेबोरेटरी रिजल्ट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोलाइट लेवल, किडनी फंक्शन टेस्ट एंड कंप्लीट ब्लड काउंट। तो उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर को लेबोरेटरी रिजल्ट भी रिव्यू करना है या फिजिशियन रिव्यू करते हैं। फिजिशियन जो होते हैं वो लेबोरेटरी रिजल्ट को रिव्यू करते हैं, क्या क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट लेवल कैसा है पेशेंट का, KFT RFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट वगैरह देखते हैं और कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC, ये सारे टेस्ट कराते हैं और इनके रिजल्ट्स को चेक करते हैं। नेक्स्ट है मेडिकेशन, एसेस द पेशेंट करेंट मेडिकेशंस इंक्लूडिंग डायूरेटिक्स, लैक्सेटिव्स एक्सेट्रा। अब ये देखते हैं कि पेशेंट को अभी जो करंट में मेडिकेशन चल रही है वो क्या क्या है, जैसे कि डायूरेटिक्स चल रही हैं कि लैक्सेटिव्स चल रहे हैं, ये सब। म्यूकस मेम्ब्रेन, एसेस द पेशेंट म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन सच एज ड्राइनेस और डिक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन। तो पेशेंट की म्यूकस मेम्ब्रेन को चेक करना, उससे पता लगाया जा सकता है कि डिहाइड्रेशन के साइन है कि नहीं। अगर ड्राइनेस, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राइनेस दिख रही है, सूखी सी दिखाई दे रही है, या तो सलाइवा का जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा, उसके साइन है ये। नेक्स्ट है स्किन टर्गर, assess the patient skin turgor by gently pinching the skin on the forearm or abdomen। स्किन टर्गर मीन्स होता है स्किन की फर्मनेस को चेक करना, मतलब स्किन की फर्मनेस को चेक करना। तो इसके लिए क्या करते हैं, पेशेंट की स्किन टर्गर को चेक करने के लिए स्किन को हल्का सा पिंच करते हैं। कहाँ की स्किन को, या तो फोर आर्म की स्किन को या तो एब्डोमेन की स्किन को हल्का सा पिंच करके चेक करते हैं कि स्किन ज़्यादा फर्म तो नहीं हो गई है, ये चेक करने के लिए। नेक्स्ट है डेवलप अ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट प्लान। उसके बाद क्या करना है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट प्लान को डेवलप करना है। तो डेवलप अ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट प्लान इन कोलैबोरेशन विथ हेल्थ केयर टीम इंक्लूडिंग द टाइप एंड अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट
टू बी एडमिनिस्टर्ड। अब ये सारी चीज़ें हमने कर ली कि पेशेंट के असेस कर लिया कि उसको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल क्या है, पेशेंट को देख लिया कि उसको रिस्क तो नहीं है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल का, आईओ चार्ट देखा, मॉनिटर किया, इलेक्ट्रोलाइट लेवल मॉनिटर किया, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद अब फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट प्लान डेवलप करना है। तो नर्सिंग ऑफिसर जो होगी वो अदर जो हेल्थ केयर टीम मेंबर होंगे उनसे डिस्कस करके फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट प्लान डेवलप करती है कि किस टाइप का फ्लूइड देना है, कितने अमाउंट में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट आता है पेशेंट एजुकेशन। एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी टू द पेशेंट एंड देयर फैमिली इंक्लूडिंग द बेनिफिट एंड पोटेंशियल रिस्क। तो पर्पज बताना है कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी हम क्यों दे रहे हैं पेशेंट को, और इस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी का क्या बेनिफिट हो सकता है और क्या रिस्क हो सकता है, ये सब पेशेंट को एजुकेशन देना है। ये जो आंसर है वो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी देने के पहले नर्स क्या क्या चीज़ें अपने माइंड, मतलब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, व्हाट प्रिकॉशंस यू विल टेक बिफोर एंड ड्यूरिंग इन्फ्यूजन ड्रिप का आंसर नहीं है, ये फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी के टाइम पे नर्सेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स होते हैं उसका आंसर है। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।